जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू। मैं आज इंडिगो लेसन क्लास 12th इंग्लिश का है, इसका स्टडी करने वाले हैं हम लोग। इसको मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और पूरे पैसेज की स्टोरी में एनिमेशन टाइप बताऊंगा, जिसके राइटर है लुईस पीसर। इसमें होता क्या है, एक बार ये राइटर गए होते हैं गांधी जी के आश्रम में। यहाँ पे गांधी जी को आप देख सकते हैं। गांधी जी के आश्रम में गए होते हैं तो पूछते हैं कि गांधी जी ये बताइए, अंग्रेजन के आप कैसे भगाए थे, किस तरह से आग्रह किए थे। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ये बताते हैं कि देखो ये गए हुए थे कब, 1942 ईस्वी में। और गांधी जी बताए कि देखो 1916 ईस्वी की बात है। एक समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का सम्मेलन चल रहा था लखनऊ में। तो मैं वहां गया हुआ था, ठीक है। और मैं ही नहीं तो लगभग वहां पे 2300 अधीक्षक और लगभग बहुत से लोग एकत्रित थे। वहां पे मैं गया हुआ था। तब तक मेरे को एक आदमी मिला, एक किसान मिला, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो तो गांधी जी थे, अब इधर राजकुमार शुक्ला जी हैं, ठीक है। तो गांधी जी बता रहे हैं कि राजकुमार शुक्ला मेरे पास आया और मेरे को चंपारण जाने को बोला। मैं उससे पूछा कि यार ये बताओ, इतने लोगों को तुम छोड़ छाड़ करके मेरे पास क्यों आए हो, मुझे क्यों चंपारण ले जाना चाहते हो। तो राजकुमार शुक्ला ने कहा, देखिए सर गांधी जी, मैं तो आया था इस अधिवेशन में इसी सब समस्याओं के लिए, बट मेरे को एक आदमी बोला कि तुम जाओ गांधी जी से मिलो, और मैं आपके पास आ गया। तो राजकुमार शुक्ला ने बताया कि जो अंग्रेज वाले हैं ना, वो चंपारण में किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मतलब किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और मुझे पता लगा है कि आप ही उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं अभी कानपुर जाने वाला हूँ, ठीक है। मेरा मेरा मीटिंग कानपुर में है। मैं वहां से कई जगहों पे जाने वाला हूँ, एक काम करो तुम बाद में आना। फिर गांधी जी अपने आश्रम को चले गए। ये राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे गए, उनका पीछा नहीं छोड़े। फिर आश्रम में जब गए तो राजकुमार शुक्ला ने कहा कि गांधी जी एक बात बता दीजिए, आप कोई एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप कब चंपारण चलने वाले हैं, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, चंपारण जाने की बात कर रहे हो तो कुछ दिन में मैं कलकत्ता आने वाला हूँ। कलकत्ता जब मैं आऊंगा ना तो तुम वहां पे आना, ठीक है। कलकत्ता जब मैं आऊंगा तो तुम वहां पे आना और वहां से मेरे को लेकर के चंपारण चलना। अब देखो ना, राजकुमार शुक्ला कौन थे बता दे रहा हूं मैं इनको पहले। राजकुमार शुक्ला जैसे चंपारण में हो रहे प्रताड़ित जितने भी किसान थे, उन किसानों के मददगार थे, मतलब उन किसानों के लिए लड़ने वाले थे। राजकुमार शुक्ला तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, दुबले पतले इंसान थे, लेकिन एक दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे। इन्होंने ठान लिया था कि मैं किसानों को मुक्ति दिला के रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक इनके लिए लड़ूंगा, ठीक है। मर जाने के बाद से कौन जानता है, क्यों राजकुमार शुक्ला जी, सही बात है ना। चलिए अभी कहे कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को पहुंचने से पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके थे। फिर गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचे तो इन्होंने देखा कि राजकुमार शुक्ला तो इधर ही है। अब राजकुमार शुक्ला ने वेट किया कि गांधी जी कब फ्री होते हैं, भाई अपने कामकाज से जिस काम के लिए आए उस काम से कब फ्री होते हैं। गांधी जी जैसे ही फ्री हुए तो ये दोनों लोग निकल पड़े चंपारण के लिए। तो चंपारण के लिए जब जा रहे थे तो इन्होंने ट्रेन से चला, किससे चला, ट्रेन से। और ट्रेन से सबसे पहले ये सिटी को गए, सिटी पटना, पटना गए। कहाँ पे, पटना को गए लो दोनों लोग। पटना को जब गए लो तो राजकुमार शुक्ला ने पटना में सबसे पहले गांधी जी को किससे मिलवाया, राजेंद्र प्रसाद से। देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को आप देख सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए, यही राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के पास ये लेकर के गए, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े लॉयर थे। और देखिए ये चेयर पे बैठे हुए, ये मत समझिएगा कि इनके चार हाथ होते हैं, ठीक है। ये चेयर का बाजू है और ये इनका हाथ है। तो इतना मतलब एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ फिगर उगर बनाने में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को फिगर टाइप बताने का, ताकि इजिली आप समझ सको, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय थे नहीं, कहीं गए हुए थे। और ये राजकुमार शुक्ला हमेशा राजेंद्र प्रसाद के पास जाया करते थे अपने केस को लेकर के, इसलिए इनके जितने वो सर्वेंट थे सब ना, नौकर थे सब, वे राजेंद्र प्रसाद के नौकर इनको पहचानते थे। किसको किसको पहचानते थे, राजकुमार शुक्ला जी को। तो ये सब कहे कि ला ये तो वह राजकुमार है जौन हमेशा आता है मेरे मालिक को परेशान करता है अपना केस उस लेकर के, अब होता जाता कुछ वही नहीं है। अब देखो एक सतवा ये सावलिया लेकर के आया, ये कौन आदमी है जी, ये पहचान नहीं रहते सब कौन है। गांधी जी को नहीं पहचान रहे, कहे सब कि राजकुमार शुक्ला, चलो वहां देखो नीचे कहीं बैठ जाओ,
राजकुमार शुक्ला बैठ गए, गांधी जी को कहे महाराज बैठिए चुपचाप, करेंगे। अरे भाई गांधी जी गुस्साइए नहीं, आप बाद में फेमस हुए ना, अभी आपको कोई नहीं जानता था। दोनों लोग बैठ गए। लोग बैठे बैठे यार गांधी जी को प्यास लग गई, सोचे अब क्या करें। पास में कुआं था, गांधी जी गए कुएं में पानी निकालने। ठीक है, कुएं में पहले जमाने था ऐसा कि मतलब उसमें क्या होता था, कुएं से पानी निकाल करके पिया जाता था। तो गांधी जी गए पानी निकालने ना, तो आइदुन दौड़ते, ओए गांधी, सॉरी गांधी तो अभी पता नहीं था कौन था, ओए पानी मत निकालो, पता है तुम्हारा एक बूंद पानी गिर जाएगा तो पूरा पानी मेरा क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और मेरा पूरा पानी बर्बाद हो जाएगा, पानी मत निकालो। ये दोनों खुद पानी निकाल करके और वो गांधी जी को पानी पिलाया सब। अब गांधी जी सोचे अरे दादा रे दादा, ये पानियों नहीं पीने दे रहे हैं सब, कौन सा इंसान हो यार। इनसे शुक्ला जी से पूछे, शुक्ला कहाँ लेके आए हो मेरे को यार, पानी में नहीं पीने दे रहे। शुक्ला जी कहे गांधी जी बात जानते नहीं है, या अनटचेबल पे बिलीव करते हैं सब, ठीक है। और उन सबको क्या पता है कि हम लोग अछूत है कि नहीं है। अब सोच रहे हैं सब आप छू देंगे पनिया उन सब का ना, तो पियेंगे सब नहीं। इसलिए गांधी जी का मेरे को यहाँ नहीं रहना, हटो यहाँ से। राजेंद्र प्रसाद अभी जानते भी नहीं थे, आए भी नहीं थे, इनके नौकर वे इधर इन लोग को ऐसा व्यवहार कर दिए ना कि गुस्सा करके वहाँ चलने लगे। चलो कहीं और चलते हैं, इकट्ठा करते हैं पूरा मतलब जो भी जानकारी है। दोनों तो निकल पड़े, राजकुमार गांधी जी का चलो सबसे पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मुजफ्फरपुर, अब बिहार में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे भी मैं राइट कर रहा हूँ, हो सके गलत भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर जाने से पहले इन्होंने वहाँ का एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेवी कृपलानी। क्या नाम था उनका? जेवी कृपलानी। तो कृपलानी जी को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि कृपलानी मैं मुजफ्फरपुर आने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रात्रि के समय में पहुंचे ये लोग 15 अप्रैल 1917 को। कब? 15 अप्रैल 1917 को इन्होंने मुजफ्फरपुर पहुंचा। तो वहाँ पे कृपलानी जी अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ वहाँ इनका वेट कर रहे थे। फिर गांधी जी ने वहाँ पे जेबी कृपलानी को जेबी कृपलानी ने रिसीव किए। फिर 2 दिन तक वहाँ एक मलकानी नाम के अध्यापक थे, मलकानी। अभी कृपलानी और मलकानी अलग अलग हैं लोग, ठीक है। वो प्रोफेसर थे और एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। मलकानी के वहाँ 2 दिन तक रुके। फिर क्या हुआ, वहां से इन्होंने फिर प्रस्थान कर लिया। प्रस्थान कहाँ कर दिए? सीधे चंपारण चले गए। चंपारण जाने के बाद से इन्होंने एक हेडक्वार्टर बनाया, और हेडक्वार्टर पे पूरे मतलब आप देखिए यहाँ पे जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे ना, तो बाकी चंपारण के और मुजफ्फरपुर के लोगों को पता चल गया था कि गांधी जी आए ना, तो सब मिला वो जैसे तैयारी कर दी, चलो गांधी जी आए भाई, कौन ऐसा इंसान आया उससे मिलने चलते हैं। अब लगभग बहुत से लोग इनके पास मिलने के लिए आ गए। कोई पैदल आ रहा था, कोई सवारी से आ रहा था, कोई मतलब ऑटो रिक्शा, जो भी व्यवस्था होती थी वैसे पहुंच जाते थे। फिर गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो क्या हुआ, वहां पे तमाम वकील एकत्रित हो गए। सबसे इन्होंने पूछा कि ये बताओ आखिर ये मैटर क्या है। तो मैटर यही था। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि जो अंग्रेज वाले थे वे क्या किए थे, जितने भी किसानों की भूमि थी, ठीक है, उन भूमि को वो जैसे अपना मान लिए थे सब। भूमि को क्या कर दिए थे, सब बांट दिए थे सब। कैसे? टुकड़ों में बांट दिए थे सब। सभी किसानों को एक बटाई के रूप में दे दिया, यानी कि सभी किसान बटाईदार हो गए थे। बटाई समझते हो ना, किसी को अपनी भूमि दे दो, उस पर खेती करेगा तो आधा उसे देगा, आधा खुद ले लेगा। तो ये क्या कर दिए थे सब, ऐसे ऐसे खंड खंड किसानों को दे दिए थे सब। आप पूरे खेत का मालिक कौन बन गया था? तो पूरे खेत का मालिक वो ब्रिटिश बन गए थे सब। और इस पे क्या था, 15% खेती करना था। किस चीज का? अब उस पे जैसे मैं बोला ना आधा देना था, तो आधा उधा की बात नहीं था, बस बटाई वो किसान खेती करते थे। लेकिन 15% पे इंडिगो, अब इसी इंडिगो की बात चले। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, ठीक है। नील उगाते थे सब 15%। और यही उस खेत के बदले में किसान देते थे सब, किसको? ब्रिटिश को, और वो दूसरे देश में सेल करते थे सब। फिर क्या हुआ, गांधी जी सारी बात समझे और वकीलों से पूछे कि ये बताओ कि यहाँ ऐसी ऐसी बात क्या है। तो वकील बताया सब कि इस मामले को हम लोग बहुत बार कोर्ट में भी लेके गए हैं और कुछ होता जाता है नहीं। तो गांधी जी बोले कि अच्छा चलो ठीक है, कोर्ट में लेके जाते हैं कुछ नहीं होता है, उसका फीस भी लगता होगा। वो वकील बताया सब कि जी सर। वकील बताया सब कि हम लोग इतना फीस लेते हैं, सभी वकील हैं सब, ठीक है। ये बताया सब कि हम लोग इतना फीस लेते हैं। अब गांधी जी गुस्सा आ गए तरह कहीं के,
यहीं के किसान, इन्हीं किसानों से तुम लोग जी रहे हो और इन्हीं किसानों के लिए तुम लोग पैसे लगा रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वकीलों को खूब डांटे, खूब फटकारे, कहे कि ऐसा है आज के बाद से कोई मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, जो भी समाधान होगा इधर ही होगा, उधर नहीं जाने का। अब ये वाली बात तो फिक्स हो गई। फिर गांधी जी क्या हुआ, वहां से इन्होंने, अभी एक खबर मिल गया क्या कि बगल के गांव में कुछ किसानों के साथ बहुत बदसलूकी हुआ है। ठीक है, तो गांधी जी अगले दिन क्या हुआ, हाथी पे बैठ करके जाने लगे। अब देखो, सवारी नहीं था ना, इस समय होता तो कौन लेके आ जाता, फोर व्हीलर लेके आता, बैठिए गांधी जी चलिए, रिक्शा उससे लेगा, वो बैटरी वाला रिक्शा इस समय चल रहा है, बैठा के लेके पहुंचा देते, हचकता उचकता नहीं, इनका कमर वमर कहीं दर्द नहीं आता। फिर क्या हुआ, एक हाथी पे बैठ के जा रहे थे, तो रास्ते में फिर ब्रिटिश का एक संदेश वहां पे, गांधी वेयर आर यू भाई। गांधी जी, अरे क्या बात है यार, मैं तो जा रहा हूँ बगल के गाँव में। हाँ, नहीं नहीं जाना है ना, कहीं नहीं जाना आपको, वापस जाओ ना अपने पास, अपने घर जाओ वापस। गांधी जी उसकी बात चुपचाप मान लिए और अपने, मतलब जहाँ पे इनका प्रस्थान था वहाँ आ गए। वो भी वापस आ गया, उनके पीछे पीछे आया और उनको एक ला करके नोटिस दे रहा है। नोटिस में क्या था कि गांधी यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ये सब ये जो कर रहे हो ना ये सब बंद कर दो। वो कहे कि मैं इस नोटिस को नहीं मानता हूँ। ठीक है, सिग्नेचर किए और लिख दिए मैं इसे नहीं मानता हूँ, वो लेकर के चला गया। अब तो बौखला गए सब, कौन इंसान है जो मेरी बात का अवहेलना कर दिया, बात ही नहीं मान रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने, इनको कोर्ट में बुलाया गया। अगले दिन क्या हुआ, इनको कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में गए तो सबको पता चल गया था कि गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया है। ठीक है, इनको जाने से पहले वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लग गया था किसानों का कि अंग्रेज वाले परेशान थे सब, यार कि कौन इंसान है जिसके लिए इतने किसान एकत्रित हो गए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। गांधी जी जब गए किसानों को देखे तो खुश हो गए, हमको कोर्ट में बुलाया हो, इन्हें देख रहे हो कितना मिला आगे एकत्रित है सब, मान ही नहीं रहते। अब अंग्रेज वाले कहे सब कि देखो गांधी, पहले मामला शांत कराओ, ये हम लोग के मान का नहीं है। ठीक है, इतने लोगों को हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तुम एक शब्द बोलोगे ना पूरे कंट्रोल हो जाएगा, गब्बर इज बैक। वो भी देखे हो ना, अब ये पूरा समझो कि पूरा ट्रेलर है इनका। ठीक है, ये बाहुबली मूवी खुद क्रिएट किए थे, समझ जाओ, जो आप मूवी देखते हो उससे कमी भी नहीं थी। अब इन्होंने एक शब्द बोला कि ठीक है मैं तो कंट्रोल कर ले रहा हूँ, इनको कंट्रोल, सारी भीड़ को कंट्रोल किए, शांत कराए। कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। इनके खिलाफ उधर का एक कौन था, वकील था, एक खुद एक वकील थे, और इनके खिलाफ एक वकील था उधर का, कांग्रेस का, कांग्रेस वो ब्रिटिश का, वो लड़ाई लड़ रहा था। सारी बात इनका कोर्ट में लगा कहने कि गांधी ऐसे किए वैसे किए हैं, नोटिस को मतलब इनकार कर दिए गए, देखो मैं आपके कानून को नहीं तोड़ा हूँ। ओके, आपका जो कानून है मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं किसी लोगों के सामने आपके कानून की अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ध्यान में रहे कि मैं सिर्फ अपने अंतरात्मा की बात किया हूँ और मेरे को यहाँ क्यों लाया गया था मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। और आपसे भी बड़ा एक मेरे पास कानून है क्या, किसानों की मदद करना, और मैं वही कर रहा हूँ। बाकी आप जो मेरे को सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। अब वो जो जज था वो परेशान हो गया, बड़ी बड़ी आंख दिखाने लगा है, कौन इंसान है यार इतना खतरनाक वकालती कर रहा है, जज परेशान। ठीक है, कहा कि ऐसा है 2 घंटे वो क्या विचार विमर्श करने में लगेगा। ठीक है, 2 घंटे के लिए तुम बेल पे जाओ, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करके आओ, जाओ यार। कहा कि यार मेरे को क्या एकदम पूरा क्रिमिनल समझते होगा, तुम बेल पे छोड़ दोगे, मैं बेल वेल पे नहीं जाऊंगा, अगर जो सुनाना है तो अभी सुनाओ अन्यथा मत सुनाओ। वो का अगला नहीं, अलग अलग एक एक क्वेश्चन डाल रहा है। आगे ठीक है, जाओ फ्री हो, स्वतंत्र हो, जाओ बेल में नहीं, वैसे जाओ फ्रीडम में जाओ। गांधी जी आए, 2 घंटे बाद फिर से कोर्ट चालू हुआ, कुछ वो डिसीजन नहीं निकाल पाया सब। कैसा भी ऐसा है, जज कहा इस केस को सॉल्व करने में मुझे कुछ दिन लगेगा, तब तक गांधी तुम स्वतंत्र हो। गांधी जी का बात क्या बात है। फिर गांधी जी वहां पे बुलाए कुछ वकीलों को। किसको बुलाया, मोतिहारी में इनका क्या था, तिरहुत पहुंचे थे, तो तिरहुत से इनको भगा रहे थे सब, मतलब तिरहुत से इनको वो एक ब्रिटिश अधिकारी था, कहा कि ऐसा है तुम यहाँ से भाग जाओ, तू कहे कि ऐसा है मैं नहीं जाऊंगा,
तिरहुत छोड़बे नहीं किए, मोतिहारी पहुंच गए और मोतिहारी जाकर के अपना हेडक्वार्टर बना लिए थे। फिर वहां पे इन्होंने बुलाया राजेंद्र प्रसाद को। देखो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, ठीक है। ये ब्रज किशोर बाबू है और ये मौलाना महरुल हक, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर और ये कौन थे? मौलाना मजहूर हक, महरुल, यार इन सब नामों बहुत डेंजर होता है। क्या नाम था? महरुल हक, ठीक है। ये वकील थे लोग, इन लोगों को बुला, और भी बहुत से वकील हैं। गांधी जी इन लोग से बात किए, हुए तुम लोग को पता है कोर्ट में हमको कितना खतरनाक क्वेश्चन कर रहे थे सब अंग्रेजों वाला, लेकिन हम उनसे दबे नहीं है, डराए नहीं है, समझ जाओ, लड़ेंगे हम। अब तुम लोग बताओ कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो क्या करोगे? यहाँ पे और वकील खड़े थे, उसमें से एक वरिष्ठ वकील था, कह रहा है गांधी जी सुनिएगा, गांधी जी सुनिए, ये बताइए आप जेल चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ यहाँ बिरयानी खाएंगे? यार आपको हम लोग सलाह देने आए थे, आपकी मदद करने आए थे, आप जब जेल में रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यार घर चले जाएंगे। गांधी जी कह किसानों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तुम लोग को बुलाया, तुम जेल, मैं जेल जाने वाला हूँ, तुम घर जाने वाला। फिर एक थोड़ा सा बैक हो गया लोग, राजेंद्र प्रसाद, ये पूरे लोग थोड़ा सा विचार विचार किए लोग, कैसा यार गांधी एक अजनबी इंसान आकर के हम लोग के लिए लड़ रहा है और हम लोग खुद उसका साथ देने के बजाय घर जाने की बात कर रहे हैं। तब राजेंद्र प्रसाद आए वापस, सभी लोग आए और कहे कि गांधी जी ऐसा है, आप जेल जाएंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। गांधी जी खुश। गांधी जी ने अलग अलग टुकड़ों में इनको नोटिस दिया, कई 4-5 टुकड़ों में सबको नोटिस दिया और कहा कि देखो जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी क्रम वाइज आप गिरफ्तारी के लिए कागज पेश करोगे, ओके। इस तरह से गांधी जी ने कहा कि देखो लगभग हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जो योजना चला रहे हैं उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। फिर ऐसे कहानी चलती रही। कुछ दिनों बाद, लगभग कुछ दिनों बाद इनको एक नोटिस मिला, महीनों बाद, कि गांधी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है, आपका जो भी काम करना है वो कर सकते हो। गांधी जी खुश। और गांधी जी कहे कि पहली बार ऐसा है, हम लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कहे कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग जीत लिए, ठीक है, लगभग क्या कर लिए? जीत लिए हैं। अब ये सभी लोग खुश। उसके बाद से क्या होगा? गांधी जी के पूरे रिपोर्ट्स, गांधी जी पूरा अब रिपोर्ट्स इकट्ठा करने लगे, पूरा मतलब वहाँ की वो क्या बोला जाता है, एविडेंस, सबूत इकट्ठा करने लगे। ऐसे करते करते पूरे गांव को अब चाहते थे मुक्त कराना, और अंग्रेज वाले बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे इनके बातों से। फाइनली जो क्या हुआ कि अंग्रेज वाले उसको चंपारण को छोड़ करके चले भी गए सारे किसानों को। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना, इसी बीच में ये घटना हुई थी, जैसे जर्मनी वाला सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, ठीक है। जर्मनी क्या किया था? सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। अब एक किसानों अंग्रेजों को जब पता चला जर्मनी जब बना ही लिया है, तो क्या किया, सब किसानों से कहे सब ना कि ऐसा है जो 15% तुम लोग भूमि पे इंडिगो उगाते हो, अब इसे 9 उगा करके हमें क्या करो, पैसे दो। 15% का मतलब पैसे हमें चाहिए। तो कुछ किसान अनपढ़ थे, वो तो पैसे देने के लिए राजी हो गए, लेकिन कुछ किसान थोड़ा समझदार थे, वो नहीं दे रहे थे। फिर बाद में किसानों को पता चला कि वो ये तो किस लिए पैसे मांग रहे थे सब। अब इंडिगो, अब देखो इंडिगो इसलिए नहीं उगाना चाहते थे, समझना, जिस खेती पे, जिस भूमि पे इंडिगो नील की खेती होती थी वो खेती उपजाऊ नहीं रह जाती थी, ठीक है, नुकसान हो जाता था। फिर किसानों को जब पता चला कि ये पैसे लिए थे सब इसलिए कि जर्मनी इंडिगो बना लिया है इसीलिए, तो वो अपने पैसे मांगने के विरोध करने लगे सब। वो ब्रिटिश वाला पैसा लिया, पैसा देगा वापस नहीं, उसके खिलाफ भी गांधी जी ने सवाल उठाया, मतलब सवाल किया, आवाज उठाया। फिर एक समय ऐसा आया, ब्रिटिश कमीशन बैठाया गया, गांधी जी को भी बुलाया गया, उसमें पैसे वापस करने की बात आ गई। तो सबको, ब्रिटिश वालों को लगा कि गांधी जी पूरा पैसा मांग लेंगे, लेकिन गांधी जी ने मात्र 50% रुपया मांगा। वो सोच रहे थे सब कि गांधी क्या करेगा, पूरा 100 के 100% मांगेगा, लेकिन गांधी जी कहे कि नहीं, मेरे को 50% चाहिए। तो अंग्रेज वाले का जो एक जमींदार असिस्टेंट था वो बोला कि ऐसा है 25% हम लोग देंगे। कितने? 25। गांधी जी कहे कि ठीक है उतना ही दे दो, उतना ही पैसे दे दो।
अब क्या हुआ, ये राजेंद्र प्रसाद और भी वकील गुस्सा गए लोग, गांधी जी आप 25 पे क्यों मान गए? गांधी जी कहे अरे बाबू 25%, एक ऐसा जमाना था उल्टा तुम लोग पैसे देते थे। अब पहली बार अंग्रेज वाले अगर 25% पैसा वापस कर रहे तो हजम नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पैसे हम लोग लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रेस्टीज और टेरर ये अंग्रेज वाले बना रखे हैं सब ना हम लोग के ऊपर, देखो वो कम हो गया। यानी कि अंग्रेज अब 25% ही अगर वापस कर रहा है तो वापसी का मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर डर आ गया है। ठीक है, डरा गया सब अंग्रेज वाले। गांधी जी का इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर का एक डर आ गया है और किसानों के अंदर का डर खत्म हुआ है, समझ गए। इस तरह से गांधी जी ने किसानों को वहाँ चंपारण में जो बटाईदार किसान थे उन्हें भूमि वापस करा दिए। उनके जो लगान थे, ये पैसे इंडिगो उगाते थे, इंडिगो भी नहीं उगाना पड़ता था, उसके बदले जो पैसे देते थे वो भी नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजों को वहां से भगा भी दिए, लेकिन गांधी जी एक काम करते थे, लगभग 7 महीना वहां बिता दिए थे। और इस काम को करने के लिए वो कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन लगभग 7 महीना लग गया और फिर ये अपने आश्रम भी गए, वहां से भी कभी कभार वहां आते रहते थे। यानी कि लगभग 1 साल जीवन इनका पूरा चंपारण में ही व्यतीत हो गया था। फिर क्या हुआ था, ये अगल बगल के इलाके को भी निरीक्षण किए और देखे कि यहाँ बहुत पिछड़ा एरिया है। तो सबसे पहले इन्होंने 6 जिलों में लगभग 6 जगहों पे चंपारण में सरकारी स्कूल बनवाया। ठीक है, और सरकारी स्कूल जब बनवाए तो वहाँ पे क्या हुआ, एक टीचर थे महादेवी देसाई, नरहरि पारिक, हाल ही के इनके शिष्य बने हुए थे लोग, उन लोगों को बुलवाए ये पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो उनके और भी असिस्टेंट को बुलाए और भी टीचर को बुलाए, अपनी पत्नी को भी वहाँ बुला लिए थे जो महिलाओं को जा करके साफ सफाई के बारे में बताती थी। इनका एक लड़का था वो भी वहाँ पे आ गया था। ठीक है, फिर मेडिकल की भी व्यवस्था कराए। इस समय गांधी जी होते तो मैं भी एक कोशिश करता गीतांजलि हॉस्पिटल से डॉक्टर भेजने के लिए इनके पास। मैं उन्हें बोलता कि भाई थोड़ा गांधी जी की हेल्प करिए और फ्री सेवा दीजिए, जिस तरह से ये करते रहते हैं, समझ गए। तो गांधी जी ने डॉक्टरों को भी बुलाया और डॉक्टर वहाँ पे 3 प्रकार की दवा रख दिए। पहला दवा क्या था, अरंडी का तेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल था। ठीक है, दूसरा था कुनैन और गंधक का मलहम, समझ जाइए। मात्र 3 दवा से ही उन्होंने पूरे चंपारण को स्वस्थ रखा था। इससे मलेरिया, खांसी, सर्दी, जुकाम, मतलब जो भी खुजली उजली जितने भी होते थे ना, इसी में फेर बदल करके कभी अरंडी का तेल गंधक को मिला करके, कुनैन और अरंडी का तेल मिला करके, फिर मलहम, ये सब मिला, मतलब अरंडी का तेल तो इम्पोर्टेंट था, इसको बार बार उसमें मिलाया जाता था। ऐसे करके पूरे लोगों को स्वच्छ भी रखे और फाइनली इनका ये चंपारण का जो यात्रा था वो भी सफल रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा लेसन समाप्त हो गया।